वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब 7 लेक्चर की बारी। 7 लेक्चर भी है आपका और ये लास्ट लेक्चर भी है, बिकॉज इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स हम डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ये कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया व्हिच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। ओके, क्या होता है फ्रेंड इसमें कि हमारा जो किडनी है, ठीक है, किडनी की मॉल फंक्शनिंग के बाद ब्लड में यूरिया एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, किडनी जो है उसकी मॉल फंक्शनिंग के बाद ब्लड में यूरिया एक्युमुलेट हो जाता है, जिसे यूरेमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूरेमिया कहते हैं, जो कि हाईली हार्मफुल है। ठीक है, जो क्या है, बहुत अधिक हार्मफुल है। समझ में आया? किडनी फेलियर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड कि इसके पेशेंट में क्या होता है, यूरिया का रिमूव होना हीमोडायलिसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यूरिया का रिमूव होना हीमोडायलिसिस कहलाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि हीमोडायलिसिस के प्रोसेस के दौरान आर्टरी से ब्लड निकाल कर उसमें हिपेरिन लाइक, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हिपेरिन लाइक एंटीकोगुलेंट को, ठीक है, हिपेरिन लाइक एंटीकोगुलेंट ऐड कर डायलिसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आपको? तो आगे देखते हैं कि द यूनिट कंटेन्स ए क्वाइट सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय ए फ्लूइड डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, ठीक है, इस यूनिट में क्या होता है कि क्वाइट सेलोफोन ट्यूब होती है। ठीक है, इस यूनिट में क्वाइट सेलोफोन ट्यूब होती है एंड ये ऐसे फ्लूइड से घिरी रहती है जिसका कंपोजिशन नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर ये प्लाज्मा के सिमिलर होता है। ठीक है, द पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल का पैसेज अलाउ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड। ओके, समझ में आ गया आपको? इतनी समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं कि एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। ओके, डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस फ्लूइड एब्सेंट होते हैं एंड ये सब्सटेंस बाहर की ओर फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये बाहर की ओर फ्रीली मूव करते हैं। क्लियर ब्लड में द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू ए वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू। ठीक है, क्लियर ब्लड में एंटी हिपेरिन ऐड कर उसे पेशेंट को वेन्स द्वारा दोबारा बॉडी में भेज दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि क्लियर ब्लड में एंटी हिपेरिन ऐड कर उसे पेशेंट की वेन्स द्वारा दोबारा बॉडी में भेज दिया जाता है। दिस मेथड इज बोन फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह मेथड वर्ल्ड में यूरेमिक से 1000 पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। ठीक है, जो ये मेथड है आपका, ये यूरेमिक से रिलेटेड पेशेंट के लिए एक वरदान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आगे देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स, किडनी फेलियर। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि रीनल फेलियर को दूर करने का अल्टीमेट मेथड किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। ठीक है, रीनल फेलियर को दूर करने का अल्टीमेट मेथड जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। ठीक है, इसके खत्म किया जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा। ठीक है, A functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably close related, to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. Okay, ट्रांसप्लांटेशन में मेनली क्लोज रिलेटिव, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन में मेनली क्लोज रिलेटिव डोनर के फंक्शनिंग किडनी जो एक्टिव हो, ठीक है, वो किडनी जो एक्टिव हो का यूज किया जाता है, जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट ना करे। ठीक है, जिस इंसान को किडनी दी जा रही है उसका जो इम्यून सिस्टम है इसको रिजेक्ट ना करे। ठीक है, समझ में आया आपको? मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस rate of such a complicated
टेक्निक, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर, इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक सक्सेस रेट को इंक्रीज करती है। ठीक है, सक्सेस रेट को क्या करती है, ये इंक्रीज करती है। अब हम रीनल कैलकुलाई की बात करेंगे। ठीक है, रीनल कैलकुलाई, तो स्टोन आर इंसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट्स ऑक्सलेट्स फाउंड विद इन द किडनी। किडनी में स्टोन एंड इंसोल्युबल क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स के मास लाइक ऑक्सलेट एटसेट्रा होते हैं। ठीक है, रीनल कैलकुलाई में। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करेंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करेंगे तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, एंड लेसन भी आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। थैंक यू।